Okay. So, you are going to have your science exam tomorrow, science subjective exam tomorrow. अभी तक आपने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसमें आपको एक ही पेपर लिखना होता था, व्हिच मीन्स वो एक ही सब्जेक्ट के होते थे और उसके अंदर कोई भी सब पार्ट्स नहीं हुआ करते थे। आपके 2 ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स उसके अंदर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर गोइंग टू हैव योर साइंस एग्ज़ाम टुमारो, तो साइंस के 3 कंपोनेंट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इन द सेम मैनर आपका सोशल साइंस एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में भी, सोशल साइंस एग्ज़ाम में भी आपका हिस्ट्री और सिविक्स तो एक साथ एक ही टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी इज़ टॉट टू यू बाय अ डिफरेंट टीचर। तो इन 2 एग्ज़ाम्स में क्या करना चाहिए, वो ध्यान रखना ज़रूरी है और इसीलिए मैं आपकी ये मीटिंग अभी ले रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये साइंस के एग्ज़ाम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी 3 सब्जेक्ट्स हम बोल सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट? सो हो सक अब आप लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर क्या एक ही पीडीएफ बना कर के भेजना है या 3 अलग-अलग पीडीएफ्स बना कर के भेजना है या फिर एक ही अगर पीडीएफ बनाएँगे तो उनका नाम क्या रखना है? वो सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने अभी ये मीटिंग रखी है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये एक प्रेज़ेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई थी ताकि आप देख सकें ईज़िली। अगर आप लोगों को स्क्रीन पे एक प्रेज़ेंटेशन नज़र आ रही है तो हैंड रेज़ कीजिए जल्दी से। अगर आपको स्क्रीन पर एक पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन नज़र आ रही है तो हैंड रेज़ कीजिए और बहुत जल्दी से कीजिए। ज्ञानशु, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऑलराइट, नंदिनी एंड यश। नंदिनी ने भी कर लिया, यश इज़ द ओनली। यश बेटा क्या हो गया आज काफ़ी स्लो हो रहे हो आप, हाँ? कोई बात नहीं, चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू सी दिस प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कल के एग्ज़ाम में हमें ख़ास तौर से इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसीलिए मैंने 1 दिन पहले शाम में आपसे आपसे मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ। जबकि मुझे आज मालूम है कि एक फेस्टिवल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन फेस्टिव प्रेयर्स में बिज़ी रहे होंगे। लेकिन मैंने इसीलिए मीटिंग कंडक्ट करी है ताकि कोई भी लास्ट मिनट प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर एग्ज़ाम के हर पेज पे लिखना है। अभी तक हमारे पास काफ़ी सारी पीडीएफ्स आई, कुछ बहुत अच्छी थी और कुछ में ख खराबियाँ थीं। तो अब हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें रिपीट हों आगे और उसकी वजह ये है कि आपकी पीडीएफ्स अगर हमारे पास क्लियर वाली नहीं आएँगी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके आंसर्स को चेक कर पाना और अल्टीमेटली आपको ही मार्क्स मिलना है, तो आपके मार्क्स सफ़र करेंगे। इसीलिए अ आई मीन आप सफ़र करेंगे अगर आपको आपके मार्क्स सही तरीके से नहीं मिल पाए तो। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए और ज़ाहिर है कि आपको बुरा भी लगेगा कि आपने मेहनत करी और आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि हम जिस टीचर के लिए अपनी कॉपीज़ लिख रहे हैं, अपनी आंसर शीट्स लिख रहे हैं, उन टीचर के लिए थोड़ा-सा काम आसान कर दें ताकि वो ईज़िली आपके आंसर्स को पढ़ पाएँ और आपको मार्क्स दे पाएँ। अब ये जो है नेम, क्लास सेक्शन एंड एडमिशन नंबर, ये 3 चीज़ें आप अभी से हर पेज पर लिख कर रख लीजिए, ठीक है? जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है, आप सारे काम को साइड में रखना और 10-15 पेजेज़ के ऊपर ये 3 चीज़ें अभी से लिख के रख लेना। नेम, जो भी आपका अपना नाम है वो भी लिखना, खाली ये हेडिंग मत डाल देना नेम, क्लास सेक्शन एंड एडमिशन नंबर, बल्कि नेम के आगे अपना नाम, क्लास सेक्शन और एडमिशन नंबर, ये सारी चीज़ें आप उस पे लिख कर के रखना, ठीक है? एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये आप अभी से लिख कर के रखेंगे, ताकि कल सुबह आपके पास इतना समय हो कि आपको कहीं पर अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, सीधे फ़ोटोज़ क्लिक करें, पीडीएफ तैयार करें और हमें भेज दें। तो पहले तो ये बेसिक चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि हम पहले भी बता तो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो आप पहले भी बता चुके हैं, आप क्यों बता रहे हैं? और उसको बताने के पीछे की वजह यही है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो नेम, क्लास, एडमिशन नहीं लिखते हैं हर पेज पे। अब अगर हम प्रिंट आउट निकाल रहे होते हैं और अगर आपका कोई बीच में से प्रिंट मिस हो जाता है, तो हमारे लिए आसानी रहती है अगर आपका नाम वगैरह लिखा हुआ है कि किस बच्चे की ये कॉपी है। दूसरा, पेज नंबर और सेट नंबर लिखना ज़रूरी है। राइट साइड में पेज नंबर एंड सेट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। आप पेज नंबर और सेट की हेडिंग भी अभी डाल लेना। बाद में पेज जितने भी इस्तेमाल हुए हैं, वो एग्ज़ाम के बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम अपना पूरा कर लेंगे और लास्ट आंसर जब आप लिख देंगे और हम आपको मैसेज भेज देंगे स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग पीडीएफ, तो उस समय पर आप जल्दी से पेजेस के पेज नंबर डालेंगे।
और पहले टोटल नंबर ऑफ पेजेस काउंट करेंगे और हर पेज पे वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस और साथ में जो भी उसका नंबर है वो लिख देंगे। पेज नंबर 1, मान लीजिए टोटल पेजेस आपने 12 यूज़ किए हैं तो 1/12, 2/12। यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए 10 ले लिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा भी मुझसे पूछा कि सर क्या 10 पेजेस के अंदर ही हमें अपने सारे आंसर्स को पूरा करना है? तो ऐसा नहीं है। हम आपसे रियल वाला जो एग्ज़ाम होता है जिसमें आप स्कूल की बिल्डिंग में बैठ कर के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तब भी हम आपको नंबर ऑफ पेजेस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। आप 1 शीट लिखना चाहते हैं, 1 शीट लिखिए, अगर आप 10 शीट्स लिख सकते हैं, तो 10 शीट्स लिख दीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको सप्लीमेंट्री शीट्स देते रहते हैं। इसी तरीके से इसमें भी पेज नंबर की कोई पाबंदी नहीं है। आपको जितने भी पेजेज़ लिखने हैं, आप उतने लिखिए, लेकिन हर पेज पे आप टोटल पेजेज़ ज़रूर लिखेंगे। टोटल पेजेज़ करके हेडिंग नहीं डालेंगे, बल्कि पेज नंबर और फिर उसके आगे पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, वो अपॉन टोटल नंबर और सेट नंबर ज़रूर लिखेंगे। ठीक है? अब आते हैं इस चीज़ पे। देखिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपको वो यहाँ पे लिखना है कल के एग्जाम में। जब आप सेंटर में लिखते हैं, तो आपको मार्जिन में जो लिखना है, और आप ये मुझसे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर क्या कंप्यूटर प्रिंटेड ही लिखना है? नहीं, ये यहाँ पे आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे, आपको आसानी से दिख सके, अच्छे से दिख सके, इसलिए मैंने कंप्यूटर में ये कंप्यूटर टाइप बनाया है, वरना आप आसानी से लिख सकते हैं इसमें, आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए। अब सेंटर पे आ जाती है बात, सब्जेक्ट क्या लिखना है। कल के एग्जाम में, अभी तक तो जो आप सब्जेक्ट्स लिख रहे थे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन कल का एग्जाम साइंस का है, लेकिन साइंस के एग्जाम में 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आप जिस सब्जेक्ट का दे रहे हैं एग्जाम, यानी फिजिक्स का दे रहे हैं, तो हर पेज पे सेंटर में आप फिजिक्स लिखेंगे, मार्जिन के टॉप मार्जिन के सेंटर में आप फिजिक्स लिखेंगे। अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर आप केमिस्ट्री लिखेंगे, जैसे कि इस स्लाइड में मैंने लिखा है, ये स्लाइड, यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा है मैंने। ऐसे ही आप आगे चले जाएँगे, आप बायो का जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब आप बायो लिखेंगे। और आप अगर मार्जिन पे, अगर आप टॉप राइट मार्जिन में देख रहे हो, तो पेज नंबर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पेज नंबर 1 आउट ऑफ 10 है, फिर पेज 2 आउट ऑफ 10 है और पेज नंबर 3 आउट ऑफ 10 है। ठीक है? सो पेज नंबर्स आर टू बी रिटन वेरी प्रॉपर्ली, और उस सब्जेक्ट का नाम सेंटर में लिखना है जिस सब्जेक्ट का आप पेपर लिख रहे हैं। फिजिक्स का लिख रहे हैं, फिजिक्स का लिखिए। केमिस्ट्री का लिख रहे हैं तो आप केमिस्ट्री का लिखिए, और बायो का लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे बायो इसीलिए बना दिया कि बड़ा बड़ा लिख करके कि बायो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है? अब आते हैं आगे। आपको ये कन्फ्यूजन भी था कि पीडीएफ कैसे बनाना है सर? क्या हमें 3 अलग-अलग पीडीएफ्स बनाना है या फिर एक ही पीडीएफ बनाना है? बेटा पीडीएफ जो बनाएँगे वो आप एक ही बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ और ये एक बच्ची है तंजीना बी। तंजीना की पीडीएफ थी, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही है तो। अ, अब इन्होंने हमें पीडीएफ भेजी थी, इसीलिए मैंने उनकी पीडीएफ का नाम यहाँ पे रख लिया है। आपको ऐसे ही पीडीएफ बनाना है। आप अपना नाम लिखेंगे और फिर एडमिशन नंबर लिखेंगे और सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे साइंस, क्योंकि साइंस वाली जितनी पीडीएफ्स होंगी वो हम फॉरवर्ड कर देंगे साइंस डिपार्टमेंट को। फिर जब वो खोलेंगे, क्या आपको ऑल राइट, ओके, सो मुझे लगता है कि आपको अभी स्क्रीन शेयरिंग पॉज़ हुई होगी, तो मैं वापस से उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक पीडीएफ अभी खोलूँगा, खोल के दिखाऊँगा आपको, तो आपके आराम से समझ में आ जाएगा। जब आप पीडीएफ बनाएँगे, तो पीडीएफ का नाम आप रखेंगे अपना नाम और एडमिशन नंबर और साइंस। वहाँ पे फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की या बायो की शीट्स अलग-अलग नहीं बनाना है, इन सब की पीडीएफ अलग-अलग नहीं बनाना है। आपको एक ही पीडीएफ बनाना है और उसी के अंदर ये तीनों होंगी, यानी आप सारे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और आप एक ही पीडीएफ बनाएँगे और उसका नाम होगा साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेधावी ने बनाया तो मेधावी और जो भी उनका एडमिशन नंबर है वो, और फिर उसके बाद साइंस लिखा हुआ होगा, ठीक है? आर्यन ने बनाया तो आर्यन स्पेस एडमिशन नंबर स्पेस साइंस। अब ये तो हो गई कि पीडीएफ एक ही बनेगी। अब सवाल ये है कि हमें आंसर्स लिखना कैसे है? देखिए फिज़िक्स के क्वेश्चन्स आएँगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन्स आएँगे, बायो के क्वेश्चन्स आएँगे। फिज़िक्स के क्वेश्चन जब आप लिखना शुरू करेंगे, इसके लिए मैं अभी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ और आप लोग तब तक मुझे अपने क्वेश्चन्स भेजते रहिए। मैं क्वेश्चन्स जब एक साथ आ जाएँगे, जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा, तो आपके क्वेश्चन्स भी खोल कर के पढ़ूँगा। ये एक पीडीएफ थी हमारे पास, जो कि तंजीना बी ने भेजी थी हमें। एक क्लास 8th के हमने ई सेक्शन में मॉक एग्ज़ाम करवाया था, मॉक टेस्ट करवाया था साइंस का, तो उसमें उन्होंने भेजी थी। अब इन्होंने यहाँ पे बायो लिखा है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बायो लिखा हुआ है। बायो के बाद अब इन्होंने बायो लिखा और मेरे ख़्याल से कुछ 3, 4 पेजेज़ में इन्होंने बायो लिखा
और जब इनकी बायो यहाँ पे खत्म हो गई, तो बायो के जस्ट नीचे से उन्होंने अगला सब्जेक्ट लिखना शुरू नहीं किया। बायो के अगले पेज के बाद उन्होंने फ्रेश पेज इस्तेमाल किया और वहां से उन्होंने फिजिक्स लिखा। हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का मैं इसको थोड़ा-सा और इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके और क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए, अगर आपका फिज़िक्स आपका बायो वाला जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आई मीन यहाँ पे इस लाइन पे ख़त्म हो जाता है, तो आप ये जो बचा हुआ पेज है, इसके ऊपर नहीं लिखेंगे। नया सब्जेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि नए सब्जेक्ट के लिए आप फ्रेश पेज पे जाएँगे और फ्रेश पेज से नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका बायो इस लाइन पे खत्म हो गया और आधा पेज खाली बचता है, तो आप उसको आधा खाली रहने देंगे। आप उसको टच नहीं करेंगे। आपके आंसर्स पूरे हो गए, कोई बात नहीं है। वो जितना पेज बचा है, उसे वैसे ही रहने दीजिए। चाहे 10 लाइन्स बची हों, चाहे 20 लाइन्स बची हों, आपको उसे छोड़ देना है और फिर फ्रेश पेज उठाएँगे और फ्रेश पेज पे फिर आप लिखेंगे फिज़िक्स का, ठीक है? फिर पूरा आपके फिज़िक्स आपने जितने भी पेजेज़ में लिखना है, आप फिज़िक्स लिखिए। फिज़िक्स जब आपकी पूरी हो जाएगी, तो अब उसके बाद मान लीजिए फिज़िक्स आपकी यहाँ पे इन जैसे इस बच्चे की फिज़िक्स जो थी, वो यहाँ पे पूरी हो गई। अब उसके बाद उसने उसी के नीचे से केमिस्ट्री लिखना शुरू नहीं करी, बल्कि अगले पेज पे गई और अगले पेज पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे उसने फ्रेश पेज यूज़ किया और केमिस्ट्री लिखना शुरू करी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप फिज़िक्स को एक तरफ आपने फिज़िक्स को लिखते चले गए, सारे आंसर्स लिख लिए, आखिरी आंसर जब फिज़िक्स का लिखा और उसके बाद जितनी भी लाइन्स बची या जितना भी पेज बचा है, पेज का हिस्सा बचा है, उसे आपने वैसे ही छोड़ दिया। आपने उसको यू नो उस पे लिखना शुरू नहीं किया। फिर आपने एक फ्रेश पेज लिया, उस पे आपने अगले अगले सब्जेक्ट की हेडिंग डाली, आपने केमिस्ट्री हेडिंग डाली, आपने केमिस्ट्री के सारे आंसर्स लिख लिए, जो भी 2-3 पेजेज़ इस्तेमाल हुए। जब केमिस्ट्री का लास्ट आंसर आपने लिखा और फिर जितना भी पेज बचा है, आप उसे रहने दीजिए, बचा रहने दीजिए, फिर फ्रेश पेज लीजिए और उस पे आप बायो के आंसर्स लिखिए। और फिर सबके फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, एक ही पीडीएफ फ़ाइल बनाइए और उस पीडीएफ फ़ाइल का नाम रखिए, अपना नाम, स्पेस, एडमिशन नंबर, स्पेस, साइंस, उसका नाम होगा साइंस। हमारे पास अब आपको प्रोसेस समझाता हूँ क्या होगा, हमारे पास आपकी साइंस की पीडीएफ आएगी, हम साइंस की पीडीएफ आपके साइंस डिपार्टमेंट को भेज देंगे या हम अपने आप अपने पास रखेंगे। उस साइंस की पीडीएफ को हम खोलेंगे, आपके नाम की पीडीएफ को हम खोलेंगे, उससे हम सारा प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो फिज़िक्स के पेपर्स होंगे वो फिज़िक्स के टीचर को दे देंगे, जो केमिस्ट्री के पेपर्स होंगे वो उनके टीचर को दे देंगे और जो बायो वाले पेपर्स होंगे वो बायो टीचर के पास चले जाएँगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही पेज पे 2 सब्जेक्ट्स के आंसर्स लिख दिए। अब उससे क्या होगा कि आपने तो आंसर लिखे लेकिन वो पेपर फिज़िक्स वाले टीचर के पास नहीं गया, वो बायो वाले पेपर टीचर के पास चला गया क्योंकि उसमें आपने बायो के भी आंसर्स लिखे थे। अब क्या होगा? अगर आपने आंसर लिखे भी हैं तब भी आपको उस आंसर का मार्क नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके फिजिक्स वाले टीचर ये सोचेंगे कि भाई इन्होंने एक आंसर नहीं लिखा है। जबकि आपने क्या किया था कि वो आंसर बायो वाले में लिख दिया था। तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से जैसे आपको स्कूल में जब आप साइंस के एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको 3 अलग-अलग शीट्स मिलती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है? आपको ठीक उसी पैटर्न में काम करना है। अब पीडीएफ में कंफ्यूज मत होना, पीडीएफ आपको एक ही बनानी है, उसी पीडीएफ के अंदर इन सब के फ़ोटोज़ होंगे और जब पेज नंबर लिखे हुए होंगे, हेडिंग डली हुई होगी सब्जेक्ट की, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा सॉर्टिंग करना कि कौन-सा किस सब्जेक्ट का है। हम उसको स्टेपल करेंगे और जो भी कंसर्न टीचर होंगे, वो उनको हम दे देंगे। मेधावी अब आप जो है वो फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस बीच में अब हम एक और 2 बातें हैं वो कर लेते हैं। ये तो मेरा ख़्याल है कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब तक जो बात मैंने करी है वो अगर आपको क्लियर है, तो आप लो अभी तो ऑलरेडी हैंड रेज़ हुए हुए हैं सबके। ओके, अगर अभी तक जो मैंने बात करी है सारे लोग पहले उसके लिए हैंड रेज़ कर लीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अभी तक जो मैंने बात करी है उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ज़ूम चैट पे और समझ में आई है बात तो हैंड रेज़ कर लीजिए। जल्दी से आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा हरी अप। इट वाज़ सपोज्ड टू बी अ 10 मिनट मीटिंग तो हमें जल्दी से करना है पूरा। ज्ञानशु, एकांशी, मेहुल, नंदिनी, साहिल, किशोर, वैभव, यश बेटा आप लोगों को मेरी बात क्या समझ में नहीं आई जो मैंने आपको अभी बताई है? अगर आई है तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स वेरी फास्ट। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट सो पुट योर हैंड्स डाउन नाउ। अभी आप पुट योर हैंड्स डाउन।
पुट योर हैंड्स डाउन वेरी फास्ट। अब एक बात मैं और समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज़ हैं, वो मैं क्वेरीज़ लूँगा और उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है? अभी आते हैं 2 बातें और समझ लीजिए। एक बात तो ये कि फ़ोटोज़ जो अभी तक हमारे पास आए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। जैसे इस तरीके की पीडीएफ आई है अगर हमारे पास, उसमें देखिए क्लियर पिक्चर है, पेज की फ़ोटो बहुत क्लियर है, लेकिन साथ में आप देखेंगे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, जिस टेबल पे रख कर के क्लिक करी गई है, उसका मार्जिन बारीक-सा, पतला-सा मार्जिन नज़र आ रहा है। So the background should not be visible. Pages have to be cropped with precision. बहुत सफाई के साथ, बहुत बारीकी के साथ पेजेस को क्रॉप करना है और इसीलिए अगर आप अपना समय बचा लेंगे पहले से ही नेम, एडमिशन नंबर, ये डिटेल्स लिख करके, तो आपके पास लास्ट में इतना समय बचेगा कि आप आराम से अपनी पीडीएफ के फोटोज क्लिक कर पाएँ और प्रॉपर्ली पीडीएफ को पेजेस को क्रॉप करके पीडीएफ आप अपनी पीडीएफ जो है वो बना पाएँ अच्छे से। तो एक तो इस तरीके की कुछ पीडीएफ्स हमारे पास आई थी जिसमें साइड में अच्छा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, बिल्कुल यहाँ पे नेम और एडमिशन नंबर लिख देते हैं। अब जब क्रॉप करने की कोशिश करते हैं तो उनका नाम भी क्रॉप होने लगता है, इस वजह से वो थोड़ा-सा पीछे ले जाते हैं। पीछे लेके जाते हैं, क्रॉप पूरा नहीं हो पाता है तो साइड में मार्जिन पूरा ये दिखना शुरू हो जाता है। इस वजह से आप अपने नाम को थोड़ा-सा आगे की तरफ लिखिए, यहाँ पे लिखिए, ठीक है? नेम, योर क्लास एंड सेक्शन एंड देन योर एडमिशन नंबर। आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप बिल्कुल कोने में आपका नाम नहीं लिखा होगा और आपको पेज को क्रॉप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये प्रॉब्लम है बेटा, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि हमारे पास कुछ पीडीएफ्स आई जैसे ये, अब इसमें क्या है इस तरीके की भी पीडीएफ आई थी। उसमें क्या है कि पेज के ऊपर पेज रख के क्लिक करने की फ़ोटो करते हैं। जब जल्दी में होते हैं तो पेज के ऊपर पेज रख देते हैं। अब एडोबी स्कैनर या कोई भी स्कैनर जो है वो पेज को स्कैन करता है। अब जब ये भी पेज है पीछे वाला और ऊपर वाला भी पेज है, तो सही से वो पेजेस को के फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाता बिकॉज़ इट इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफ़ाई कि किस पेज का फ़ोटो नहीं क्लिक करना है और किसका करना है। इसीलिए आप पेज के ऊपर पेज रख के फ़ोटो क्लिक मत करना। हमारे पास बहुत सारी ऐसी पीडीएफ्स आई हैं और बहुत बुरी पीडीएफ्स आई हैं और जब सोचिए उनका प्रिंट आउट निकाला जाता होगा तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा उसको रीड करना। सो ऑब्वियसली दिस इज़ यू नो ये एक समझदारी का बिज़नेस है कि जितना आप अपने टीचर के लिए काम आसान बना देंगे आंसर्स रीड करने का, उतना ही आपके टीचर्स के लिए आसान हो जाएगा आपको मार्क्स दे पाना। सो इट्स अ प्रॉपर बिज़नेस। You make their work easy and they'll give you good marks, they'll give you good rewards. अब एक प्रॉब्लम और है, ये है इंडी स्कैन से जुड़ी हुई। इंडी स्कैन से फोटो सही क्लिक हो जाते हैं और उसकी पीडीएफ भी सही बन जाती है। लेकिन जब उन उस पीडीएफ का हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो वो प्रिंट आउट्स काफ़ी गंदे आते हैं। दे आर वेरी दे आर ब्लैक और वो उसमें आपके आंसर सही से लिखे हुए नहीं दिख पाते हैं। जब पीडीएफ पे फ़ोटोज़ क्लिक किए जाते होंगे इंडी स्कैन पर तब नहीं नहीं नज़र आता है। पीडीएफ एकदम साफ दिख रही होती है, लेकिन जब उनका प्रिंट आउट निकाला जाता है तो काफ़ी गंदा दिखता है। सो इसीलिए वी सजेस्ट यू आफ्टर दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस 2-3 एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस के बाद हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप इंडी स्कैन को यूज़ मत करना, बल्कि आप एडोबी स्कैन जो कि आप ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, आप एडोबी स्कैन को ही यूज़ करना। बेटर पीडीएफ्स एडोबी स्कैन से ही बन पा रही हैं, बहुत अच्छी पीडीएफ्स बन रही हैं। एडोबी स्कैन से हमारे पास जितनी भी पीडीएफ्स आई हैं, दे वर वंडरफुल, दे वर वेरी गुड और कुछ अगर प्रॉब्लम्स थी, तो वो सिर्फ़ इस तरह की थी कि बच्चों ने पेजेज़ के ऊपर पेज रख के लिख दिया था या फिर मार्जिन्स अच्छे से क्रॉप नहीं किए थे, जिसकी वजह से जब प्रिंट आउट्स निकाले तो उसमें ये सब ब्लैक नज़र आ रहा था और उनके आंसर्स प्रॉपर्ली उनके बॉर्डर्स सही से नहीं दिख पा रहे थे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू बी वेरी मच श्योर ऑफ। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस, आई हैव रिसीव्ड एन नंबर ऑफ मैसेजेस। अब आप लोगों के पहले मैसेजेस का जवाब देता हूं मैं। सर वी हैव टू सेंड पीडीएफ ऑफ ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली और टुगेदर इन वन पीडीएफ। अच्छा ठीक है, ये तो 7-10 पे आपने पूछा था तो मैंने क्वेरी को आंसर कर दिया है। ये सर इफ वी फिनिश वन सब्जेक्ट इन ऑड नंबर ऑफ पेजेस देन वी हैव टू राइट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। कांशी ये ऑड और इवन वाला जो आपको पहले मेरा ख्याल है अंजलि मैम ने बताया होगा, फिर अंजलि मैम से ने हम लोगों से डिस्कस किया था तो इस चीज़ को हमने डिसाइड किया है कि ऑड नंबर और इवन नंबर पेजेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
जिस ऑर्डर में अपने एग्जाम लिखते हैं उसी ऑर्डर में लिखिए, बस आपका जहां पे लास्ट आंसर खत्म होगा फिजिक्स का, आप उसके बाद उस पेज को वहीं छोड़ देंगे और फ्रेश पेज लेकर के उसके ऊपर केमिस्ट्री लिखना शुरू करेंगे। इन द सेम मैनर जब केमिस्ट्री खत्म होगा तो उस पेज को वहीं छोड़ देंगे, जितनी भी लाइंस बची हैं ऐसे ही रहने देंगे और नेक्स्ट फ्रेश पेज से आप बायो लिखना शुरू करेंगे, तो फिर वो ऑड इवन वाली प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। आर्यन इज सेइंग सर प्लीज रिपीट माय नेटवर्क वाज गॉन। यस आर्यन, मैंने भी देखा कि आप मीटिंग से आप जा चुके थे, फिर दोबारा से आपने एंटर किया। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, आप एक बार वहां से देख लीजिएगा। मैं अभी अपलोड कर दूंगा जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होती है उसके 10-15 मिनट बाद। सर आई एम नॉट एबल टू सी द पीडीएफ। यस, ओके, कोई बात नहीं है। अगर आप में से किसी को भी पीडीएफ नहीं दिखी है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मैं इस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर ही दूंगा यूट्यूब पर। उसका लिंक मैं एग्जाम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। एकांशी, ऑड और इवन वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। Soha is saying, sir, if we are using 4 pages in bio and 3 pages in chemistry, that's very much fine, Soha. आप 3 pages अगर बायो में इस्तेमाल करते हैं या 4 pages इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जहां पे आपने एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स खत्म किए हैं, उसी पेज पे आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के मत शुरू करना, बल्कि आप एक फ्रेश पेज से, नेक्स्ट पेज से, यानी जो भी फ्रेश पेज है अगला, उससे आप लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है। Aryan Singh, sir, suppose I use 5 sheets for bio, then I leave the 6 sheets. So from 7 sheet I will start chemistry. No, 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 no. यही कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स में चल रहा है, इसीलिए मैंने ये मीटिंग खास तौर से इसलिए कंडक्ट करी है कि अगर आपने मान लीजिए 5 sheets बायो के लिए इस्तेमाल करी, तो आप पेज नंबर 6 से केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पेज नंबर 6 से आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, आपको बीच में कोई भी पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि बायो जिस पेज पे खत्म हुआ है, उसी पेज पर केमिस्ट्री की हेडिंग डाल करके और केमिस्ट्री के आंसर्स लिखना शुरू मत कर देना, बल्कि बायो जहां खत्म हुआ उसका पेज पलटना और अगले पेज से जो भी फ्रेश पेज है आपका, कोई बीच में एक आध पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेश पेज होगा आपका, नेक्स्ट फ्रेश पेज, आप उस पे केमिस्ट्री लिख दीजिए और फिर उसके बाद जहां पे केमिस्ट्री खत्म हो जाती है उसके अगले पेज से आप बायो लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। So I think, sir, suppose we are using 4 pages in bio, 3 pages in chemistry, and 5 pages in physics. So if we are writing, do we have to write 1/5 for physics, or we have to write 1/12? अच्छा, इनका पूछना है कि सर पेजेस की नंबरिंग कैसे करना है। 5 पेजेस केमिस्ट्री के यूज किए, 3 पेजेस मैंने हिस्ट्री के यूज, सॉरी, बायो के यूज किए, और 4 पेजेस मैंने फिजिक्स के लिए यूज किए। तो क्या मैं जितने पेजेस फिजिक्स में यूज किए हैं उतने सिर्फ वही नंबर लिखूं उस वहां पर? नहीं बेटा, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके यूज हुए हैं, आपको वो लिखना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आपने यूज किए हैं वो लिखना है। अगर आप ज्यादा चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें, तो मान लीजिए आपने पहले फिजिक्स के आंसर्स लिखना शुरू किए, फिजिक्स के आंसर जिस पेज पे आपके खत्म हुए उसी पेज पर आप लिख दीजिए पेजेस यूज्ड फॉर फिजिक्स, नीचे की तरफ लिख दीजिए, लास्ट पेज के नीचे, बॉटम की तरफ, पेज के नीचे की तरफ, कि पेज नंबर ऑफ पेजेस यूज्ड इन फिजिक्स इक्वल्स टू 5। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 पेजेस यूज किए हैं तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं जस्ट टू बी वेरी श्योर कि आपके पेज कहीं मिस आउट ना हो जाए। वरना तो वो हमारा काम है कि आपके पेजेस को देखना है, टोटल पेजेस को टैली करना है, फिर उन पेजेस को पिन अप करके अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स को दे देना है। और देखते हैं, Arush is saying, sir, if I did physics in 5 pages, so can we do bio on the 6th page? And yes, that is what I've been trying to tell you. If you have done physics on 5 pages, then you can start doing bio on the 6th page. Sir, can I write subject science and in bracket the partition means like subject science and then physics? अच्छा, आरुष का कहना है कि सर क्या ऐसा कर सकता हूँ कि बीच में साइंस लिखूं और उसके बराबर में ब्रैकेट में मैं फिजिक्स लिख दूं? बेटा वो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें खुद को मालूम है कि फिजिक्स ही साइंस का हिस्सा है और उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप सिर्फ फिजिक्स लिख दीजिए, बायो लिख दीजिए, केमिस्ट्री लिख दीजिए, ताकि वो थोड़ा मेसी भी नहीं लगे। ऊपर इतना ज्यादा स्पेस होता नहीं है ऊपर कि आपको सारी डिटेल्स लिखना पड़ती हैं। तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिख दीजिए। साइंस जो है वो आपकी पीडीएफ का नाम होगा, तो आप अपने पीडीएफ का जो भी नाम रखेंगे अपने नाम पे, फॉर एग्जाम्पल आरुष स्पेस आरुष का एडमिशन नंबर स्पेस साइंस। ऑल राइट। Yes, Medhavi is saying, sir, suppose we have done one portion like bio with 4 pages, and then we have to do chemistry.
देन वी विल राइट द पेज नंबर 5 और 1। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मेधावी का कहना है कि सर अगर मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे बायो लिखी है और फिर अगले पेज से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ लिखना, तो क्या अगले पेज को मैं पेज नंबर 1 बोलूँ या पेज नंबर 5 बोलूँ? क्योंकि मैंने शुरू के 4 पेजेस में बायो लिखी है, लेकिन वो 4 पेजेस बायो के थे, तो क्या वो बायो के ही माने जाएँगे और फिर अगले पेज को मुझे नया नंबर 1 से ही देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। आप 1 से शुरू करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस के लिए होता है वो, ठीक है? 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिलाकर के जितने पेजेस यूज हुए हैं, आप वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिखेंगे और आप एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हैं वो आप लिखते चले जाएंगे। सो आपको स्टार्टिंग से 1 से लिखने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। यश सिंह सर, ये इंडिया की ऐप है इंडी स्कैन। यस बेटा, वो तो दिख ही रहा है कि वो इंडिया की ऐप है, लेकिन वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है। हमें आउटपुट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम उसको मना कर रहे हैं। हालांकि हमें भी बुरा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब मैं इंडी स्कैन वाली स्लाइड बना रहा था और मुझे यहाँ पे एक क्रॉस लगाना पड़ा। लेकिन ये क्रॉस इसलिए लगाया ताकि आपको पिक्चर क्लियरली दिख पाए और आपके दिमाग में रहे कि इंडी स्कैन के आगे क्रॉस लगा हुआ था, इसका मतलब हमें इंडी स्कैन यूज नहीं करना है। वरना मुझे ऑब्वियसली आई वाज नॉट फीलिंग वेरी गुड व्हाइल पुटिंग अ क्रॉस मार्क ऑन दिस बिकॉज इट्स एन इंडियन ऐप। ऑल राइट। मेहुल सिंह सर, मेरी पीडीएफ नहीं बनती है एडोबी स्कैन से। मेहुल, मैंने आपसे कम 10 बार ये कहा है कि आप पीडीएफ बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे भेजिए। आपने एक बार भी मुझे नहीं भेजी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी इसको समझ रहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपने एक बार भी मुझे पीडीएफ नहीं भेजी है। साहिल सिंह सर, वी हैव टू राइट पेज नंबर। बेटा हाँ, अभी सबका कंफ्यूजन टोटल नंबर ऑफ पेजेस को लेकर ही था। वो मैंने आपको बता दिया है कि पेजेस पेजेस जो हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के मिला के कितने पेजेस यूज हुए हैं वो लिखेंगे आप। और पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपको अगर आपका पेज नंबर 4 पे बायो पूरा हुआ है और अब आप केमिस्ट्री लिखना चाहते हैं, तो पेज नंबर 5 से आप केमिस्ट्री लिखना शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि पेज नंबर 4 के हाफ में आपका बायो पूरा हुआ हो और बचे हुए पेज पे आपने फिर केमिस्ट्री लिखना शुरू कर दी हो। ऐसा नहीं करना है। आपकी बायो हाफ पेज में यूज हुई है, कोई बात नहीं है। हाफ पेज ही यूज हुआ है, कोई बात नहीं है। आप उस बचे हुए पेज को ऐसे ही छोड़ दीजिए और जो अगला पेज है, पेज नंबर 5 है, आप वहां से केमिस्ट्री को लिखना शुरू कर दीजिए। शशांक कह रहे हैं कि सर प्लीज सेंड अस द रिकॉर्डिंग। यस, मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। Aryan is saying, sir, on left side of the margin, I write question number, but when I crop the image, the question number also gets cropped. तो बेटा इसका मतलब यह है कि आप बहुत साइड में लिखते हैं, पेज के बहुत साइड में लिखते होंगे आप क्वेश्चन नंबर। आप इतनी साइड में नहीं लिखिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए और स्पेस छोड़ करके थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट करके आप अपना आंसर लिखेंगे, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर नहीं क्रॉप होगा। ऑल राइट। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। शशांक, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? शशांक हैज बीन ट्राइंग टू आस्क मी समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। शशांक, अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है तो सेंड मी, नो प्रॉब्लम सर, अदरवाइज रेज योर हैंड। और आपके अलावा और किसी की कोई भी क्वेरी हो, मुझे लगता है कि अभी तक सारी क्वेरी क्लियर हो गई होंगी, जो भी डाउट्स होंगे। यस यश, I am unmuting you. Please tell me what's your question. Yash, I have unmuted you. You can ask your question. सर वो जो पीडीएफ का जैसे मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री फेस का बना रहा था उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं काम करता हूँ यश, मैंने अभी इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तो मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको वहां से आप आराम से सुन लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी लिंक इसका यूट्यूब पर अपलोड करके आपको लिंक एग्जाम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। इसके अलावा कोई सर अगर ऐसी चीज है जो आप मैंने बताई है लेकिन उसमें कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट इंक्लूडिंग यश। ओके सर। Okay, beta. Okay. Anyone else who has got any question? Aryan is saying, suppose, sir, I send you the PDF on 9:43, but it reaches you on 9:46. Aryan, 1 मिनट तो हम वैसे भी मान लेते हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 मिनट नहीं 5 मिनट से ज्यादा लगा देते हैं। वो बात सही नहीं है, क्योंकि 15 मिनट आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप आराम से पीडीएफ बना सकें। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा उस टाइम पे प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली 9:30 पर अपना आंसर्स लिखना बंद कर देंगे और आप पीडीएफ बनाना शुरू कर देंगे,
तो आपके पास इतना समय होगा कि मान लीजिए लास्ट पेज पर आपका कुछ लिखने से रह गया है, तो आप पहले पीडीएफ बना लीजिए, लास्ट पेज का फोटो क्लिक मत कीजिए, जल्दी से फिर लास्ट पेज पूरा कीजिए, फोटो क्लिक करके मर्ज करके भेज दीजिए। लेकिन अगर आप सारे आंसर्स लिखते रहेंगे, 9:30 को आपको कहा गया स्टॉप राइटिंग और आप 9:40 45 तक लिखते रहेंगे, 9:40 तक अगर आप लिखते रहेंगे तो फिर 5 मिनट के लिए जल्दी जल्दी पीडीएफ बना पाना, सही इमेजेस को चेक कर पाना, ये देखना कि ब्लर तो नहीं है, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए वो मत कीजिए। 9:30 पे अगर मैं कहूँ स्टॉप राइटिंग, तो आप फिर उसी समय लिखना छोड़ दीजिए और जल्दी से पीडीएफ बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है? अब ओके शशांक, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। साहिल इज आस्किंग सर डायग्राम विल बी देयर इन एग्जाम और नॉट? साहिल बेटा, दिस इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू आस्क योर साइंस टीचर, और मुझे लगता है आज अभी तक आपको पूछ लेना चाहिए था अपने साइंस टीचर से कि डायग्राम्स आएंगे या नहीं। मैं क्योंकि क्लास टीचर के तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज अ सब्जेक्ट टीचर, तो मुझे नहीं मालूम है। आपको ब्लूप्रिंट जो दिया गया होगा उसमें बताया गया होगा या आपके साइंस टीचर ने आपको बताया होगा। All right, so I am assuming that none of you has any problem now. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक एक करके मीटिंग लीव कर सकते हैं, और या फिर एक काम ये कीजिए कि सब लोग एक साथ हैंड रेज कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं फिर इस मीटिंग को फिनिश कर दूंगा, एंड कर दूंगा। सो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ नन ऑफ यू हैज गॉट एनी प्रॉब्लम नाउ एंड ऑल योर डाउट्स आर क्लियर नाउ। Please raise your hands very fast. And Medhavi, please do not forget to send me the screenshot. Aryan and Kaab, please raise your hand. Sahil, please raise your hand very fast. Kaab and Sahil, please raise your hands. सर ये साहिल बेटा, मैं आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा कि डायग्राम में कलर करना है या नहीं, या डायग्राम आएगा नहीं आएगा। बेटा ये तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है वही आपको बता सकते हैं। एंड ऑब्वियसली डायग्राम आएगा, और अगर आपको कलर करना भी होगा तो हमें तो ब्लैक एंड वाइट हमने अभी तक प्रिंट निकाले हैं, तभी आपसे ब्लैक पेन से लिखवा रहे हैं हम। तो उस मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है। यू विल हैव टू टॉक टू योर साइंस टीचर रिगार्डिंग दिस। साहिल, अगर आपको जो मैंने बताया है पीडीएफ बनाने से रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन एंड दिस मीटिंग नाउ। ऑल राइट, सो Sahil beta, where are you? I'm trying to I'm asking you again and again. All the people are waiting because of you only. Maybe Sahil has got some. Sahil, I think you're not listening to me. You are asking me the same question, and this will be you'll have to call your science teacher. Your science teacher will tell you this. All right, so Sahil has also raised the hand. All right, everyone, have a very good time. All the best for your exam tomorrow. I'll be there to take up your queries in the morning also. Please write your exams very patiently, don't panic, and I'll be there for any assistance. All the best for your exam. Prepare very hard, study hard, prepare well, and take good rest also. Goodbye, everyone. I'll upload this video on YouTube very soon, and I'll send you the WhatsApp link on YouTube link on your WhatsApp group. Thank you and have a very good time.